सदर बीआरएस और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा अरसे से ना तो सरकारी तकारीब और ना ही पार्टी के किसी प्रोग्राम में खराबी सेहत की वजह से शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के हमरा तबादला ख्याल करते हुए 15 अक्टूबर को पार्टी के जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर का जायजा लिया। साथ ही अपने अजला के दौरे से मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए दोनों बीआरएस कायदीन को हिदायत दी कि वो 15 अक्टूबर से कबल तमाम नाराज कायदीन को मनाएं और उनकी नाराजगी को दूर करने की हिदायत देते हुए कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को तीसरी मरतबा इख्तियार हासिल करने के लिए मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करना जरूरी है। हुक्मरान जमात बीआरएस ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर करके इलेक्शन कमीशन को गाड़ी जैसे निशानात इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से हटाने की ख्वाहिश की। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की आज़ाद निशानात की फहरिस्त में रोड रोलर नुमा निशानात से बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को बीआरएस के इंतखाबी निशान कार्ड से मिलते जुलते निशानात अलॉट ना करे। 2011 में इलेक्शन कमीशन ने रोड रोलर निशान को हटा दिया था। बीआरएस ने इंडिपेंडेंट सिंबल्स की फहरिस्त में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस निशान को दोबारा शामिल करने पर एतराज़ किया। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में रोड रूलर के अलावा चपाती रूलर, साबुन डिश, टेलीविजन, सिलाई मशीन, जहाज, ऑटो रिक्शा और ट्रक के निशानात भी किसी को अलॉट ना करें। पार्टी का मानना है कि उन निशानात से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने आज 16 अक्टूबर को जनगांव में बीआरएस के जलसे आम के इंतजाम का जायजा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले जलसे आम को सदर बीआरएस व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा हरीश राव, एरेबली दयाकर राव, सत्यवती राठौर मुखातिब करेंगे। उन्होंने बताया कि जलसे आम अहमियत का हामिल है, इसलिए कि 15 अक्टूबर को पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी होगा और उसके दूसरे रोज जनगांव में ये जलसा मुनक्किद होने वाला है। तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद के इंदिरा भवन में वॉर रूम कायम किया गया है। इस वॉर रूम में पार्टी के अहम फैसले लिए जाएंगे। ये वॉर रूम पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इंतखाबात के मौके पर कायम करदा वॉर रूम की तरह है। पीसीसी के नायब सदर मल्लू रवि ने इस वॉर रूम के बारे में बताया कि जिस तरह जंग में सिपाही और कमांडर्स काम करते हैं, इसी तरह इस वॉर रूम में कांग्रेस जिम्मेदार काम करते हुए इलाकाई सतह पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। रोहित गुप्ता इस वॉर रूम के इंचार्ज हैं, जो एआईसीसी से ताल्लुक रखते हैं। लीगल टीम, पॉलिटिकल टीम, मीडिया और तरह तरह की टीमें इस वॉर रूम में काम कर रही हैं। जुमला 77 अफराद इसमें काम कर रहे हैं, जिनके लिए कंप्यूटर्स और दीगर सामान व आलात फराहम किए गए हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार किस तरह आवाम के दरमियान जा रहे हैं, बूथ की सतह के ओहदेदार किस तरह आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं, वक्तन फ़ौक़तन मालूमात को हासिल करते हुए उनके हक़ाइक़ का जायजा लिया जाएगा। इस वॉर रूम में कांग्रेस के सीएलपी और पीसीसी के कायदीन के साथ साथ इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज पार्टी की पॉलिसी पर फैसले लेंगे। तेलंगाना के सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। एआईसीसी की जानिब से जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कम्युनिस्टों के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी है। उन जमातों की जानिब से जिन सीटों का मुतालबा किया गया है, उनकी तफसीलात हाईकमान को भेजी जा चुकी हैं। हाईकमान ने जो उनको इस मफाहमत की जिम्मेदारी दी है, इसके मुताबिक उन्होंने बायां बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत की है। मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट के दुबाग के हनुमान मंदिर में पूजा की और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। उसके बाद उन्होंने अपने हल्के असेंबली की आवाम से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि ऐन इंतखाबात से कबल चंद अफराद को डबल बेडरूम मकानात के पट्टे तकसीम कर दिए गए और करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। लेकिन अवाम 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में धोखा खाने वाली नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने अवाम से जो वादे करते हुए उन्हें पूरा नहीं किया, इस पर अवाम बीआरएस को सबक सिखाएगी। నేను గెలిచే కంటే ముందు 7 ఏళ్ల కింద మొదలుపెట్టి దొకాన
మొండి కూడా తగిలిపెట్టి ఎప్పుడైనా మా అక్క చెల్లెళ్ళు దుబ్బాక దవాఖానకు వస్తే ఇంతకుముందు మనకు చిన్న కడుపులో వచ్చారు కూడా అయితే చీకొండ ఉండే భూపాల డాక్టర్ దగ్గరికి పోవాలి, లేకపోతే ఆడుకోవాలి, సిద్దిపేటకు దవాఖానకి వేసుకోవాలి. ఇలా దుబ్బాక ఆశీస్సులతో గెలిచిన రఘునందన్ మునుగాట పట్టి పొడితే ఏడాది లోపల 100 పడకల ఆసుపత్రి అయిందా కాలేదా? చూసి రోజులు లేదాలంట. దవాఖానకి రావద్దని కోరుకుంటా, మా ఆరేపల్లెలు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటా, మేకలు బాగా తినుండ్రి, ఇక్కడ యాదవులు ఉండాలి గట్టిగా ఉండండి, దవాఖానకు రాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటా. కానీ తెలంగాణ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పినాం? ఇంటిగా ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పినాం, బీసీ బిడ్డలందరూ బాగుపడతారని చెప్పినాం. మునులు కాపాలకు ఏనాలే, మునిరాజులకు ఏనాలే, యాదవులకు ఏనాలే. కఠిన డీడీలు అట్లే ఉన్నాయి, వివేక్ వస్తలేవు, గొర్రెలు వస్తలేవు, బీసీ మంత్రులు వస్తలేరు, బీసీ ముఖ్యమంత్రి వస్తలేడు. కానీ బీజేపీ వాళ్ళతో పోల్చి చూస్తే ఈ దేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారే ఒక బీసీ బిడ్డ, ఒక బీసీకి అవకాశం ఇచ్చాం. కానీ రేపు మనం మీరు కారు ఓటేస్తే పొరపాటున కారు గెలిస్తే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు? మళ్ళా అదే గౌరవ చంద్రశేఖరరావు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. బీసీలకు అవకాశం రాదు, ఎస్సీలకు అవకాశం రాదు, ఎస్సీలను అయితే వాళ్ళు పట్టించుకోరు. మరి ఊరుకోలే సగం ముంపా కులాలు బీసీ కులాలే ఉంటాయి, కానీ బీసీల ప్రాతినిధ్యం ఈ శాసనసభలో లేదు. మన 115 మందికి ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఎంతమందికి ఇచ్చిండు? దాంట్లో 27 మందికి ఇచ్చిండ్రు, 27 మందికి ఇచ్చిండ్రు. स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासत के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की दरखास्त से जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने इस मामले की समाअत इस माह की 17 तारीख तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने सीआईडी को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू को गुज़िश्ता माह सीआईडी हुक्काम ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तकर में आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक डिवीजन 7 में आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे जख्मी हुए। उन कुत्तों ने एक 5 साला लड़के के कान और दूसरे 4 साला लड़के की गर्दन पर हमला कर दिया। जख्मी बच्चों को इलाज के लिए मकामी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद अज़्ज़ां बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से इस डिवीजन में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और मकामी लोगों पर हमले कर रहे हैं। मेडचल जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह मेडचल किस्टापुर रोड पर उस वक्त पेश आया जब बोलेरो गाड़ी चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि बाइक पर सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त मेडचल मंडल के रावल कॉल के रहने वाले भानु और हरि कृष्णा के तौर पर की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकामी हादसे का मायना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सास को गोली मारने के बाद एक दामाद ने खुद को गोली मार ली। ये वारदात तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले के काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद के गुंटला सिंगाराम गांव में जुमेरात को पेश आई। कांस्टेबल जिसकी शिनाख्त प्रसाद के तौर पर की गई मंचिरियाल जिले के कुत्तापल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। उसका खानदानी झगड़ा चल रहा था। प्रसाद अपनी सास के मकान पहुंचा और उसने 4 साल पहले दी गई रकम की वापसी का मुतालबा किया। इस पर उनमें झगड़ा हुआ, जिससे तंग आकर उसने पिस्तौल से अपनी सास पर गोली चला दी और फिर खुद को गोली मार ली। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक शख्स ने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से हमला करते हुए उसे जख्मी करने का इल्जाम लगाया। उस शख्स की शिनाख्त साई कुमार के तौर पर की गई, जिसका ससुराल जिले जगतियाल के धरोवर कैंप के इंदिरा नगर में है। उसकी बीवी 3 माह से मायके में थी। वो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। वो हालत नशा में ससुराल पहुंचा था। उसने इल्ज़ाम लगाया कि बीवी से झगड़े के दौरान ससुराली रिश्तेदारों ने उस पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। ताहम ससुराली रिश्तेदारों ने कहा कि उसने खुद को जख्मी कर लिया है। उसको इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी, जिसके नतीजे में तिरुमला स्टेट की दूसरी मंजिल पर मौजूद तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। आग देखकर खौफजदा मुलाजिमीन जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीब धुआं खिड़कियों से निकलते ही मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। आग के फैलने के खौफ से मुत्तसिल इमारतों में रहने वाले भी अपनी जान बचाने के लिए इमारत से निकल पड़े। सुरारम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, माफ कीजिएगा, सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जिसके
फैलते ही दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर जल गए। मुलाजिमीन की जानिब से फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इमारत 5 मंजिला होने के बायस कसीब धुएं ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी मामले में कसूरवारों की वक्त से पहले रिहाई को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर अपना हुक्म महफूज रख लिया है। अदालत ने मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत को मामले में कसूरवारों की सजा कम करने से मुतालिक असल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने की हिदायत दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बिल्किस बानो के वकील और मरकजी हुकूमत गुजरात हुकूमत और मफाद आमा अर्जी दाखिल करने वालों के वकला की दलीलें सुनने के बाद बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी और उसके घर वालों के साथ अराकीन के कत्ल के 11 कसूरवारों की सजा माफ करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना हुक्म महफूज रख लिया। गुजरात हुकूमत की तरफ से कसूरवारों को दी गई छूट को चैलेंज करने वाली बिल्किस बानो की अर्जी के अलावा CPIM लीडर सुभाषिनी अली, आज़ाद सहाफ़ी रेवती लवल और लखनऊ यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर रूपरेखा वर्मा की अर्जियों समेत दीगर कई मफाद आमा अर्जियां भी दाखिल की गई थी। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी कसूरवारों की सजा में छूट और वक्त से पहले रिहाई के खिलाफ मफाद आमा की दरखास्त दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक मेले को वीडियो के जरिए खिताब करते हुए आज कहा कि हुनरमंदी का ये मेला अपने आप में मुनफरिद हैसियत रखता है। मुल्क भर के स्किल डेवलपमेंट इदारों का इस तरह का मुश्तरका स्किल कन्वेंशन एक इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। ये आज के हिंदुस्तान के तरजीहात की भी अक्कासी करता है। इस इवेंट में मुल्क के हज़ारों नौजवान टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं तमाम नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थानों का ऐसा साझा कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को मध्य प्रदेश के मंडला में मुनक्किदा जन आक्रोश रैली से खिताब करते हुए न सिर्फ बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि कांग्रेस हुकूमत बनने की सूरत में कई अहम मंसूबे शुरू करने का वादा भी किया। प्रियंका गांधी ने तलबा के लिए पढ़ो और पढ़ाओ मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत स्कूली तालीम मुफ्त की जाएगी और सभी स्कूली तलबा को 500 से 1500 रुपए माहाना दिए जाएंगे। बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है अभी भी OPS लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। OBC का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।